क्या सच में पुनर्जन्म होता है? आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसके सबूत आप आज भी जाकर खुद देख सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है 28 अगस्त 1983 के दिन आगरा में। असल में आगरा की मॉल रोड पर एक शॉप है जिसका नाम है सुरेश रेडियोस। इसे चलाते थे सुरेश वर्मा, और सुरेश वर्मा आगरा में ही अपने माता पिता, 3 भाई, एक पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। उनका भरा पूरा परिवार था। 28 अगस्त 1983 को क्या होता है कि वो अपने घर वापस लौटते हैं दुकान से अपनी फिएट कार में। रात का वक्त है, गली में अंधेरा है, वो हॉर्न बजा रहे हैं ताकि घर का दरवाज़ा खुले और वो अंदर दाखिल हों। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, अचानक से एक गोली चलती है जो सुरेश वर्मा के दाहिने कनपट्टी पर लगती है और फिर बाईं ओर से निकल जाती है। सुरेश वर्मा वहीं ढेर हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि किसने गोली चलाई, क्यों गोली चलाई, क्या हुआ ये पूरा मामला। और देखते ही देखते सुरेश वर्मा और उनके परिवार के लिए ज़िंदगी रुक सी जाती है। किसी के कुछ समझ में नहीं आता। गोली की आवाज़ सुनकर घर वाले दौड़े दौड़े बाहर आते हैं। पता ये चलता है कि अब सुरेश इस दुनिया में नहीं है। इस घटना को सिर्फ 3 महीने बीते होंगे। इसी 1983 के साल में 10 दिसंबर का दिन आता है, यानी 28 अगस्त 1983 को सुरेश वर्मा को गोली लगती है, उनकी मृत्यु होती है। उसी साल 10 दिसंबर 1983 को आगरा से कुछ दूर पर एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। और इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है। ये बच्चा धीरे धीरे 2.5 साल की उम्र तक बोलने लायक होता है। और जब बोलने लायक होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ शांति और पिता महावीर प्रसाद से कहता है कि आप इतने ख़राब कपड़े क्यों पहने हैं, आपने ऐसी फटी हुई साड़ी क्यों पहनी है, आप नया लीजिए ना, हमारे पास कोई पैसे की कमी है। जबकि स्थिति ये थी कि ये गरीब परिवार से थे। अब उन्हें हैरानी होती है कि बच्चा ये क्यों बोल रहा है। फिर धीरे धीरे वो दावा करना शुरू करता है कि आप मेरे माता पिता नहीं हैं, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो आगरा में है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 3 भाई हैं, मेरी एक गाड़ी है फिएट कार, और यहाँ जहाँ जन्म हुआ यहाँ बहुत ही गरीबी का आलम है। अब उसके माता पिता को लगता है कि शायद कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, या जैसे होता है ना, कहीं कुछ सुन लिया होगा, बोल रहा है, कोई इतना ध्यान नहीं देता। 2.5-3 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, इतना कोई ध्यान देता नहीं है। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी ये ज़िद बढ़ती जा रही है कि मेरा घर आगरा में है, मुझे आगरा लेकर चलो, मुझे अपनी दुकान देखनी है, मुझे बच्चों से मिलना है, मुझे अपनी बीवी से मिलना है, मुझे अपने भाइयों से मिलना है, मेरे माता पिता से मिलवाओ, यहाँ मैं कैसे आ गया, ये मेरा घर नहीं है। तमाम बातों को वो नकारना शुरू कर देता है। एक दिन जब ये 5 साल का है, और 1988-89 की बात है, ये ज़िद पकड़ लेता है, और इतनी ज़िद पकड़ लेता है कि ये अपना बैग लगाना शुरू करता है। बिल्कुल किसी बड़े व्यक्ति की तरह, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह ये अपने कपड़े उपड़े पैक करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ आगरा। 5 साल का बच्चा कहाँ आगरा जा रहा है पहली बार। ये सब देखकर उसका घर में एक बड़ा भाई था, अशोक। उसने कहा कि ऐसा है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। जब ये इतने साल से आगरा की रट लगा रहा है तो ये आगरा वाले मामले में कितनी सच्चाई है। अब अशोक खुद ये सारी जानकारी जो वो अक्सर पिछले कई सालों से बोला करता था, उसे कागज़ पर नोट करता है। आगरा, मॉल रोड, सुरेश रेडियोस, पत्नी का नाम उमा, ऐसी सारी चीज़ें नोट करता है और सीधे आगरा आता है। आगरा में मॉल रोड पर चलना शुरू करता है, ढूंढना शुरू करता है, और उसकी नज़र पड़ जाती है कि हाँ, सुरेश रेडियोस नाम की एक दुकान तो है। ये देखकर उसका माथा ठनकता है कि इतनी दूर बैठे मेरे भाई को ये कैसे पता है। खैर, जो कि कभी उस शहर में भी नहीं आया। ये सुरेश रेडियोस की दुकान में दाखिल होता है। अंदर एक महिला बैठी है। वो सीधा सवाल करता है, सुरेश जी कहाँ हैं? तो सुरेश जी कहाँ हैं, महिला उसकी तरफ देखती, कहती उनका तो मृत्यु हो चुकी है 5 साल पहले। फिर वो कहता है कि आपका नाम क्या है, क्या आप उमा हैं उनकी पत्नी? वो कहती हाँ। कि तीनों भाई ये नाम के हैं? हाँ। घर कहाँ है, माता पिता कैसे हैं? तो वो महिला थोड़ी सी झल्ला जाती है कि आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्या काम है, आपको हमारी दुकान से सामान लेना है तो बताइए। अब ये जो कहानी अशोक सुनाता है, इसके बाद वो महिला जो बैठी हैं उमा, वो घबरा जाती हैं, हैरान रह जाती हैं, क्या हो रहा है। वो कहता है कि देखिए, मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है
उसका जन्म हुआ है 10 दिसंबर 1983 को, और उसका नाम हमने रखा तोरण सिंह, घर में प्यार से कहते हैं टीटू। लेकिन उसने जब से बोलना शुरू किया है वो कहता है मेरा नाम है सुरेश वर्मा, मेरी दुकान है, मेरे बच्चे हैं। अब आप सोचिए, वो 5 साल का बच्चा कहता है मेरे बच्चे हैं, वो 5 साल का बच्चा कहता है मेरी बीवी है। अब ये सुनकर उमा जो है वो हैरान रह जाती हैं। वो इस बात की जानकारी तुरंत घर पर सबको देती हैं, और फिर अशोक की बातें सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कम से कम हमें इससे एक बार तो मिलना चाहिए। कौन से गांव का कौन सा बच्चा है जिसको सुरेश के बारे में इतनी बातें पता हैं, जो कभी आगरा नहीं आया वो हमारी दुकान के बारे में तक जानता है। अब ये लोग अगले दिन, अशोक जो इनका भाई है तोरण सिंह टीटू का, वो उमा को लेकर, जो उनकी पत्नी है सुरेश वर्मा की, उनके दोनों बच्चों को लेकर, उनके तीनों भाइयों को लेकर, उनके माता पिता को लेकर अपने घर लेकर आता है दोपहर के समय। जैसे ही ये घर में दाखिल होते हैं तो टीटू से ऐसे ही कहते हैं, देखो टीटू कौन आया है। अच्छा, वो तो एक चिढ़ता था कि मेरा नाम टीटू नहीं है, मैं तो सुरेश हूँ। तो घर वालों ने रखा था नाम तोरण सिंह टीटू घर में प्यार से, लेकिन वो कहता था मेरा नाम सुरेश है। उसको कहते हैं भाई देखो भाई टीटू कौन आए हैं। वो एकदम से पहचान लेता है, अरे मेरे मम्मी पापा आ गए, मेरे भाई आ गए। फिर अपनी पिछले जन्म की पत्नी उमा की तरफ इशारा करके कहता है कि ये तो मेरी पत्नी है। अब वो भी हैरान, उनकी उम्र 40-42 साल की, अब ये 5 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरी पत्नी हो तुम। सब बहुत हैरान। वो सारी बातें बताना शुरू करता है। उन बातों को सुनकर ये लोग हैरान होते हैं कि इतनी सारी बातें कैसे किसी को पता हो सकती हैं। अभी ये लोग हैरान हो ही रहे थे कि वो सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और कान में धीरे से कुछ कहता है। ये सुनकर उमा हैरान रह जाती है। वो बताती है कि देखिए, इन्होंने जो अभी कहा है वो सिर्फ मैं और मेरे पति जानते थे, तो यानी इनको कुछ तो ऐसा पता है। फिर उसका सवाल ये होता है कि बच्चे नहीं आए मेरे। तो कहा जाता है कि वो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, देखो जाओ पहचानो। बाहर बच्चे कुछ खेल रहे थे, वो अपने बच्चों को पहचान लेता है, नाम से बुलाता है। अब इसकी उम्र है 5 साल, बच्चों की उम्र है 8-9 साल, एक 10 साल का भी हो गया, उनको नाम से बुला लेता है। फिर बाहर गाड़ी पर नज़र पड़ती है कि इस गाड़ी से तुम लोग आए हो? कि हाँ। अरे तो मेरी फिएट कहाँ है? अब वो हैरान कि इनको फिएट भी पता है। अब ये सारी बातें सुनकर उनको काफ़ी हैरानी होती है, और फिर ये दोनों परिवार आपस में तय करते हैं कि भाई हम इसको लेकर एक बार आगरा तो चलते हैं, और कुछ बताएंगे नहीं, देखते हैं कितना पहचानता है। अब ये 5 साल का बच्चा अगले दिन पहुंचता है आगरा पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर, और इसको मॉल रोड की तरफ से निकालते हैं तो तुरंत कहता है, अरे रुको रुको रुको, वहाँ मेरी दुकान है। तो खुद ही लेकर जाता है गाड़ी को कि दुकान कहाँ है। दुकान में जब एंटर होता है तो एक ख़ास तरीके से वो वहाँ पड़े हुए स्टूल पर तबला बजाता है, और टेबल पर भी तबला बजाता है। ये देखकर उमा हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उमा कहती हैं कि बिल्कुल इसी तरह वो तबला बजाया करते थे। तो यानी मैनरिज्म्स भी मिल रहे हैं। फिर फ़ोटो देखकर पहचानता है, कहता है मेरी फ़ोटो दीवार पर टांग दी है, मैं ही तो हूँ। फिर वो दुकान में हुए बदलावों के बारे में बात करना शुरू करता है कि अरे ये वाला काउंटर यहाँ क्यों बनाया, ऐसा क्यों हुआ। तो सारी बातें पता चलती हैं कि जो कुछ सुरेश की मृत्यु के बाद बदलाव हुए थे उनको उसने पहचाना कि भाई ये काउंटर ऐसा नहीं था, ये ऐसा था, चीज़ें ऐसी थीं। जाहिर है 5 साल में काफ़ी कुछ बदल गया था। अब ये सारी बातें जो थीं वो बहुत ही हैरान करने वाली थीं, और इस बीच इस पूरे मामले की खबर कुछ ऐसे लोगों को भी लगती है जो कि ऐसे मामलों पर रिसर्च करते हैं। तो 2 प्रोफेसर्स भी वहाँ पर पहुँचे थे। एक दिल्ली विश्वविद्यालय के परा मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता हैं डॉक्टर NK चड्डा, और एक वर्जीनिया विश्वविद्यालय USA के डॉक्टर एंटोनिया मिल्स हैं। उन्होंने भी बड़ी डिटेल में इसकी जांच की। वो सिर्फ बातों पर नहीं जा रहे थे, वो फिज़िकल उसके मैनरिज्म्स और सारी चीज़ों पर भी गौर कर रहे थे। और एक बात ये भी सामने आई कि जिस वक्त सुरेश वर्मा को गोली लगी थी तो वो दाईं कनपट्टी पर लगी थी और बाईं ओर से गोली निकली थी। इस बच्चे के भी एक बर्थ मार्क था ठीक वहीं पर राइट साइड में, और गोली निकलने का एक स्टार मार्क था इधर से लेफ्ट साइड में। अब ये सारी बातें बहुत हैरान करने वाली थीं, और अब हर कोई आश्वस्त हो चुका था कि भाई ये सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म है, वरना जो बच्चा कभी आगरा नहीं आया वो आगरा की सड़कों को कैसे पहचानेगा, घर को कैसे पहचानेगा, दुकान को कैसे पहचानेगा। दोस्तों, आज की स्थिति ये है कि तोरण सिंह टीटू पढ़ाई में बहुत होशियार निकले। आज की डेट में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 1983 में जन्मे हैं तो उनकी उम्र 40 साल हो चुकी है,
और आज भी उन्हें अपना पिछला जन्म पूरा याद है। वो अक्सर आगरा जाते हैं, पिछले जन्म के रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनसे वैसे ही बात करते हैं जैसे सुरेश बात किया करते थे। और उनका ये कहना है कि अगर मैं आगरा ना जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी जो एक असली पहचान है वो वही है। तो तोरण सिंह टीटू आज भी जीवित हैं। बाकायदा आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और वो यही बताते हैं कि हाँ, मुझे पिछला पूरा जन्म याद है, मुझे अंधेरे में गोली मारी गई थी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, फिर मैं इस गांव में कैसे पैदा हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबको पहचानता हूँ। आज भी अपने पिछले जन्म के बच्चों से मिलते हैं, पत्नी से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, भाइयों से मिलते हैं, और जब भी मौका मिलता है उन्हें तो वो अपनी उन बातों को याद ज़रूर करते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा मामला है जिसकी पुष्टि आज कोई भी कर सकता है जाकर, और हर कोई हैरान था उस वक्त जब ये पूरी बात निकलकर सामने आई थी। खैर, दोनों परिवारों ने फैसला ये किया, क्योंकि दुख ये था तोरण सिंह टीटू की माँ का कि बच्चा तो हमारा है, अब ये उनके घर चला जाएगा तो फिर हम, एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो फैसला यही हुआ कि वो गाँव में ही पले बढ़ेंगे, वक्त ज़रूरत पर जब मिलने का मन करेगा तो आगरा आना जाना लगा रहेगा। दोनों परिवार आपस में आज भी मिलते रहते हैं। जब सुरेश वाले परिवार को मन होता है उनसे मिलने का तो वो खुद उनके गांव आके मिलते हैं, और अब तो तोरण सिंह टीटू बड़े हो चुके हैं तो वो स्वयं भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर पालन पोषण तो उनका इसी जन्म वाले घर में हुआ, लेकिन ये बात भी अपनी जगह एक बड़ी है कि उन्हें पिछला जन्म पूरा याद रहा और उन्होंने सारे रिश्ते नाते सब निभाए। और वाकई मतलब जिन लोगों को पुनर्जन्म पर शक होता है कि क्या पुनर्जन्म होता है, तो इस कहानी को आप खुद देख सकते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है जो हमें बताती है कि पुनर्जन्म होता है, वरना तोरण सिंह टीटू को सुरेश वर्मा के बारे में कैसे कुछ पता होता। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं।